वेलकम टू डेन गार्डन सीजन 2 पार्ट 1। वेरी स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई है जहां सीजन 1 एंड हुआ था। जहां तुम्हें याद ही होगा कि जब जिन ने अपने रूम का एक दीवार तोड़ा, उसे उसके अंदर एक अलग ही सीक्रेट और काफी डरावना स्पेस मिला, जिसे देखकर ओकारून और जिन दोनों काफी डरे हुए हैं। और साथ ही इन दोनों का मानना है कि अंदर अकेले या बिना आयासे के जाना काफी डेंजरस होगा, इसलिए दोनों ने अभी फिलहाल के लिए मिस आयासे का वेट करने का डिसाइड किया। और अभी ये दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि इन दोनों को दरवाजे पर आवाज सुनाई दी और जिन को लग रहा है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि आयासे है। लेकिन जैसे ही जिन ने दरवाजा खोला, बाहर आयासे नहीं बल्कि अजीब एक्सप्रेशन के साथ कुछ लोग खड़े हैं। एंड इन्हें देखकर साफ है ये नॉर्मल लोग तो बिल्कुल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें याद ही होगा कि आयासे अभी हॉट स्प्रिंग में बात कर रही थी कि धीमे धीमे उसके करीब काफी अजीब एक्सप्रेशन के साथ कुछ आदमी बढ़ रहे हैं। इनके एक्सप्रेशन से भी साफ है कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और यार ऐसे इंसान को जापानीज कल्चर में गेटआउट्स कहा जाता है, जो कि मिक्स्ड बात में विमेंस को स्टॉक करते हैं। और इन्हें देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और वो ये भी सोच रही है क्या वो अपने पावर से एक साथ इतने लोग को हरा पाएगी। और मोमो को लग रहा है कि अगर वो इनके लीडर को हरा देगी तो शायद बाकी सभी यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। और अभी मोमो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से इनमें से एक ने काफी टाइटली मोमो का हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से मोमो अपनी पावर भी यूज नहीं कर पा रही है। और मोमो को भी समझ नहीं आ रहा है अब उसे आखिर क्या करना चाहिए। तभी किसी फोर्स ने इस इंसान को जोरदार किक किया और ये देखकर मोमो को भी नहीं पता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए उसके पास ये काफी अच्छा मौका है। और अभी हॉट स्प्रिंग से जैसे ही मोमो बाहर आई, फिर से इनमें से एक इंसान ने मोमो का पैर पकड़ लिया और वो उसके तरफ क्रीपी स्माइल के साथ देख रहा है। लेकिन तभी अचानक से आसपास की हर एक चीज टूटने लगी, मानो यहाँ अर्थक्वेक आया है। और अभी मोमो सोच रही थी आज वो कितनी लकी है कि तभी उसे हॉट स्प्रिंग में टर्बो ग्रेनी दिखी, जिसका मतलब साफ है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो टर्बो ग्रेनी ही कर रही थी। और टर्बो ग्रेनी की वजह से ही मोमो बच पाई। और सिंस मोमो ने अभी सिर्फ और सिर्फ खुद को बाथ टॉवल से कवर किया है, इसलिए अभी वो फिलहाल कर्टन के पीछे छुपी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ सारे गेटॉर्स फिर से होश में आ चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर ये सब किसने किया। और शायद वो फिर से मोमो पर अटैक करने ही वाले थे। यहाँ काफी और लोग आ गए और उन्होंने मिलकर मोमो को बचा लिया। एंड नाउ वापस जाते हुए मोमो टर्बो ग्रेनी को थैंक यू भी कह रही है, क्योंकि ये सच है कि आज मोमो टर्बो ग्रेनी की वजह से ही बच पाई। लेकिन यार मोमो के थैंक यू कहने के बाद लगता है टर्बो ग्रेनी को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। इसलिए उसका कहना है कि मैं कभी तुम्हें सेव करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि ये वेसल अपने आप ही काम कर रहा है। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ जिन और ओकारून रूम में थोड़े पैनिक स्माइल के साथ खड़े हैं। और वहीं उनके बगल में सोफा पर सारी औरतें अजीब स्माइल के साथ, ऐसा लगता है मानो रूम में पार्टी कर रही हैं। और अभी इनकी लीडर जिन को भी उनके साथ पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए कह रही है, लेकिन जिन ने उसके इस ऑफर को थैंक यू कहते हुए रिजेक्ट कर दिया। और अभी वो काफी नर्वस भी दिख रहा है। और इनकी ये सारी हरकतें देखकर करुण जानना चाह रहा है कि आखिर ये औरतें हैं कौन। जिसके बाद जिन ने उसे बताया कि ये कीटो फैमिली है, जो कि यहाँ पर काफी घर ओन करते हैं और ये घर भी इनका ही है, इसलिए इनकी वजह से मुझे रेंट भी पे नहीं करना पड़ रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि कीटो फैमिली की लीडर जानना चाह रही है कि इन्हें बिना बताए जिन आखिर इतने दिनों तक कहाँ गायब था, कि क्या कहीं फिर से वो इस घर से स्पिरिट को भगाने के लिए किसी को हायर करने गया था। और यार कीटो फैमिली के हिसाब से जिन ने जो भी स्पिरिट की बातें की वो सब अफवाहें हैं, क्योंकि जाहिर है अगर ये चीज सबको पता चलेगी इस प्रॉपर्टी का वैल्यू भी काफी कम हो जाएगा। और यार ये भी जाहिर है कि जिन इनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, इसलिए उसका कहना है कि मैं ऐसा कुछ भी करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा दोस्त मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैं इसे लाने गया था। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। और अभी जिन ये सारी चीजें कह ही रहा था कि कीटो फैमिली की लीडर ने उस पर गन पॉइंट करते हुए कहा कि तुम ये बिल्कुल मत भूलना कि मेरे पास हंटिंग का लाइसेंस है एंड पहाड़ों में कुछ भी अजीब हो सकता है, क्या पता मैं किसी बियर का हंट कर रही हूँ और कोई इंसान बीच में आ जाए और उसे गोली लग जाए। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि यहाँ पुलिस ऑफिसर के साथ इस फैमिली के कई सारे और मेंबर्स भी आ गए। और इनमें से एक ओकारून की तरफ देखते हुए जिन से जानना चाह रहा है कि आखिर ये लड़का है कौन। और यार जाहिर सी बात है, जिन ने बताया कि ये मेरा काफी करीबी दोस्त है और मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए मैंने आज इसे यहाँ लाया। लेकिन यार इस इंसान को शक है कि ओकारून और जिन दोस्त नहीं है, इसलिए वो ओकारून से जानना चाह रहा है कि जिन का आखिर फेवरेट सॉकर टीम है कौन। और यार ये क्वेश्चन सुनने के बाद ओकारून के अभी पसीने छूट रहे हैं। इसलिए इस इंसान का कहना है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर साफ है कि तुम और जिन दोस्त बिल्कुल नहीं हो, तो आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और अभी इन दोनों के बीच टेंस इन्वायरमेंट डेवलप हो ही रहा था कि ओकारून ने बताया कि जिन का फेवरेट सॉकर टीम जेन जर्मन है। और ये बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए जिन भी काफी सरप्राइज्ड है। लेकिन यह रूम में एंटर करते ही ओकारून ने जिन के रूम में उसके फेवरेट सॉकर टीम का पोस्टर देखा था, इसलिए उसे ये चीज पता थी। और सिंस ओकारून ने सही जवाब दिया, इसलिए अब सबको यकीन हो रहा है कि जिन और ओकारून बचपन के दोस्त हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस फैमिली की फीमेल लीडर जानना चाह रही है कि यहाँ पर एक लड़की भी थी, तो आखिर वो कब आने वाली है। लेकिन यार ये क्वेश्चन सुनकर जिन का कहना है कि आखिर आप किसके बारे में बातें कर रही हैं। और ये सुनते ही इस फैमिली की फीमेल लीडर का एक्सप्रेशन काफी डरावना हो चुका है और उसका कहना है कि आखिरकार तुमने हमसे झूठ बोलकर गलती कर ही दी। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोमो श्राइन में आई है, जहाँ सुचिनोको स्नेक मॉन्स्टर को वर्शिप किया जाता है। और यार सिंस इस श्राइन में ज्यादा लोग आते नहीं हैं, इसलिए इस श्राइन के केयर टेकर ने मोमो को श्राइन के अंदर का सुचिनोको दिखाया। और इसे देखकर मोमो काफी अपसेट है, क्योंकि यार उसने
जैसा एक्सपेक्ट किया था, सुचिनोको ऐसा कुछ खास नहीं है। और इस चीज से श्राइन का केयरटेकर भी एग्री कर रहा है और उसका कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एक ड्रैगन आज भी इस विलेज के स्काई में उड़ता है और उसके पास रेनबो क्रिएट करने की एबिलिटीज भी हैं। और यार साथ ही केयरटेकर ने बताया कि कहानियों के हिसाब से इस विलेज में लोग स्नेक की पूजा किया करते थे और जब भी वोल्केनो इरप्ट होता था, वोल्केनो के इरप्शन को रोकने के लिए और वोल्केनो के अंदर के जानवर की भूख मिटाने के लिए लोग उस समय एक बच्चे को एज ऑफरिंग दिया करते थे, जिसकी वजह से लगभग 200 साल तक वोल्केनो में कोई भी इरप्शन देखने को नहीं मिला। और उसी की वजह से इस विलेज में हॉट स्प्रिंग भी है। लेकिन यार केयरटेकर से बातें करने के बाद मोमो को समझ आया कि इस श्राइन में अब लोग सिर्फ और सिर्फ स्नेक के स्किन की पूजा कर रहे हैं और ये सारी कहानियां इसलिए स्प्रेड की गई हैं ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके। और शायद सुचिनोको जितना लार्ज स्नेक कभी था ही नहीं। और यार हाँ, इस केयरटेकर ने ये भी बताया तो उसका मेन गोल है या पहले जैसे इस टेम्पल में कभी भी किसी की बलि न चढ़े। और श्राइन के केयरटेकर से बातें करने के बाद जब मोमो घर वापस आई, अभी वो सोच ही रही थी कि क्या ओकारून और जिन की बन रही है, लेकिन जैसे उसने रूम में एंटर किया, इन दोनों की हालत देखकर वो सच में काफी शॉक्ड है। और यार मोमो को देखकर कीटो फैमिली की लीडर का कहना है कि चलो फाइनली बलि के लिए सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, वो चलो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। और यार जैसे ही मोमो ने देखा कि जिन और ओकारून दोनों अधमरी हालत में जमीन पर गिरे हुए हैं, उसने तुरंत उनके बगल में खड़े एक इंसान पर एक जोरदार किक मारा और अब वो अपनी साइकिक एबिलिटी की हेल्प से इनसे बैटल कर रही है। और हालांकि जिन और ओकारून के इस हालत की वजह से मोमो को अकेले बैटल करना पड़ रहा है, बट स्टिल वो यहाँ प्रेजेंट सभी लोगों से काफी ब्रेवली बैटल कर रही है। लेकिन यार उसे काफी ज्यादा लोगों से बैटल करना पड़ रहा है और अभी वो 2 लोगों से बैटल कर ही रही थी कि तीसरे ने मौके का फायदा उठाकर मोमो को पीछे से पकड़ लिया और उसका ग्रिप काफी टाइट है। और अपनी पूरी कोशिश और पावर यूज करने के बावजूद भी मोमो खुद को उसके ग्रिप से बाहर नहीं निकाल पा रही है। और अभी मोमो हार मानने ही वाली थी कि टर्बो ग्रेनी ने उसे बचा लिया और टर्बो ग्रेनी को थैंक यू कहते हुए मोमो उससे हेल्प भी मांग रही है। लेकिन टर्बो ग्रेनी का कहना है कि मैं यहाँ किसी की हेल्प करने नहीं आई थी। और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि इस घर में आखिर ये लोग हैं कौन। और यार जाहिर है मोमो को भी इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो भी टर्बो ग्रेनी की तरह जानना चाह रही है कि आखिर ये लोग हैं कौन। और अभी टर्बो ग्रेनी से बातें करते हुए मोमो लोग को यहाँ से जाने को कह ही रही थी कि तभी कीटो फैमिली की लीडर ने मोमो पर एक जोरदार किक किया और ये किक काफी पावरफुल है, जिससे मोमो को काफी पेन हुआ। और यार बस इतना ही नहीं, इस किक के तुरंत बाद लीडर ने मोमो पर अपना एक और पावरफुल मूव यूज किया, जिससे मोमो दूर दीवार में जाकर टकराई, जिससे वो वॉल भी टूट गया। और इसकी ये पावर देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंसान है कौन और इस एज में भी आखिर कोई इतना पावरफुल हो सकता है क्या। और यार कीटो फैमिली की लीडर के इस पावरफुल मूव की वजह से मोमो दीवार तोड़ते हुए इस घर में प्रेजेंट सीक्रेट चैम्बर में पहुंच गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जगह है क्या। लेकिन मोमो को देखते हुए कीटो फैमिली की लीडर का कहना है कि सिंस तुम यहाँ खड़ी हो तो इसका मतलब साफ है तुम विलेज को डिस्ट्रॉय करने आई हो। और सिंस कीटो फैमिली ने इस विलेज को जनरेशन से प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये बिल्कुल करने नहीं दूंगी। और यार साथ ही कीटो फैमिली की लीडर का ये भी कहना है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सेफली हॉट स्प्रिंग कैसे एंजॉय कर पाती हो, क्योंकि कीटो फैमिली 200 साल से द ग्रेट सर्पेंट को बलि चढ़ा रही है और इसी वजह से वोल्केनो इरप्शन भी नहीं हो रहा है। और अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये पूरा विलेज मैग्मा में डूब जाएगा। और यह बलि वर्ड सुनकर मोमो सोच रही है कि क्या उसने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस विलेज में बलि देने के लिए एक जगह भी है। हालांकि समय के साथ साथ बलि देने की जगह का स्ट्रक्चर काफी चेंज हुआ है और आज प्रेजेंट डेट में ये घर जहाँ ये सब खड़े हैं ये बलि देने की ही जगह है, जहाँ कीटो फैमिली बलि देने के लिए लोगों को बुलाते हैं और उनकी बलि द ग्रेट सर्पेंट को देते हैं। और यार कीटो फैमिली की इन सारी बातों से साफ है कि जिनकी फैमिली की लोग बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। इसलिए इनकी लीडर का ये भी कहना है हम कितने किस्मत वाले हैं और अभी हमारे पास बलि चढ़ाने के लिए लोग कम हो रहे थे, लेकिन अब तुम तीनों यहाँ हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब द ग्रेट सर्पेंट काफी भूखा है। और इसके तुरंत बाद मोमो जहाँ खड़ी है तो फ्लोर पूरी तरह से सैंड में कन्वर्ट हो चुका है और ये सैंड धीमे धीमे मोमो को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है। और इस चीज से मोमो भी काफी डरी हुई है, वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन जैसे ही मोमो ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, कीटो फैमिली के सारे लोगों ने मिलकर उसे वापस चैम्बर में पुश कर दिया। और अब मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो यहाँ से कैसे निकले और वो इसमें टर्बो ग्रेनी से भी हेल्प मांग रही है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि जिन और ओकारून ने कीटो फैमिली के सारे लोगों पर टेबल से अटैक कर दिया और अब इन तीनों के साथ साथ कीटो फैमिली के कई मेंबर्स स्नेक लॉर्ड के डोमेन में हैं और ये सैंड ने धीमे धीमे एब्जॉर्ब कर रहा है। और सिंस सभी डिस्ट्रैक्टेड हैं तो ये मोमो का यहाँ से निकलने के लिए काफी अच्छा चांस है। और अभी ओकारून का हाथ पकड़कर अपना पावर यूज करते हुए यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी इस सैंड में मानो ये पूरा विलेज एब्जॉर्ब होने लगा। और अभी ओकारून, जिन और मोमो इन्हों नीचे गिर रहे हैं, जहाँ मोमो और ओकारून दोनों ने खुद को रूफ के हेल्प से बचा लिया, वहीं जिन अभी नीचे गिर रहा है। मोमो अपने साइकिक पावर के हेल्प से उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें फेल हो गई और जिन जाकर किसी चीज पर गिरा और हालांकि उसे चोट नहीं लगी और ये चीज कुछ और नहीं द ग्रेट स्नेक किंग है। और जहाँ इसे देखकर मोमो और ओकारून काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड हैं, वहीं कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स काफी खुश हैं कि फाइनली उनका इतना मेहनत और सैक्रिफाइस की वजह से स्नेक लॉर्ड ने उन्हें दर्शन दिया। और यार इसे देखकर मोमो और जिन को समझ आ रहा है कि इस विलेज की सारी कहानियां झूठ बिल्कुल नहीं है। और हाँ, टर्बो ग्रेनी ने बताया कि ये स्नेक लॉर्ड नहीं बल्कि कूरागारी
है और कूरागारी एक तरह से बड़े अर्थवॉर्म है जो कि सैंड में रहते हैं।